भगवत गीता की शरण में आकर भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाता है, वह अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त होकर अपने जीवन में सफलता और आनंद को प्राप्त करता है। दोस्तों, आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भगवत गीता के ये 60 अनमोल वचन ठीक से सुनकर समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। इसलिए आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 60 अनमोल वचन लेकर आए हैं, ताकि ये आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करने में आपकी मदद कर सके। गीता का यह ज्ञान अमृत से भरा है, जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। मैं गारंटी के साथ यह बात कह सकता हूं कि जो कोई भी इन 60 वचनों को पूरे ध्यान से और वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह पाना चाहता है। इसलिए इस वीडियो में एक भी विचार को मिस ना करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अनमोल वचन यह है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे, पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यह कृष्ण बड़ा मायावी है, अगर यह हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव हार ही गए। तो इसकी सेवा करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो, इसे खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने का आग्रह किया और श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे घर में रहिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए, या तो उससे बहुत प्रेम हो, या तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझसे कोई प्रेम है, तो तुम्हारे घर तो मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, वहां आपको कभी नहीं रहना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह रहना चाहिए जहां आपकी कदर हो, आपको इज्जत मिले और जहां आपको प्रेम मिले। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अनमोल वचन यह है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं, वहां सिर्फ सर्वनाश ही होता है। कोई आपसे बड़ा है या छोटा है, अगर वो रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वह रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कदर करते हैं और कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं। जिस रिश्ते में कोई लिमिट नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं है, वह रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अनमोल वचन यह है कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है उसका मोह। मोह से अज्ञान आता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वो अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म अधर्म का ज्ञान ही नहीं रहा और अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा, तू यह पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर को निराशा होने लगी। सिकंदर ने संत से पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं। संत ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है।
जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा क्योंकि मुझे किसी भी चीज का मोह नहीं है। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन अब संत की बातें सुनने के बाद दुनिया जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए मोह का त्याग करना चाहिए, और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख मिलना तय है। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अनमोल वचन यह है कि जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन के मामा शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया, पथ पथ पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमान से उनके साथ नहीं चले, और उसका परिणाम दुर्योधन को यह मिला कि उनके दल का हर एक बड़ा योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया, क्योंकि दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था उसको वैसा ही फल मिला। जीवन भर उसने छल किया तो अंत में उसकी खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। इसीलिए कोई अगर खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि दूसरे को धोखा दे दिया, दूसरे को बेवकूफ बना दिया, तो एक दिन कोई आएगा उसकी जिंदगी में भी वो उसको ही धोखा देगा, क्योंकि कर्म सबके कारनामे याद रखता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल जरूर मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अनमोल वचन यह है कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं ना कि ये तो मेरा सहारा है, तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी ना, तो वो किसी ना किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं वो आपका सहारा कैसे बनेंगे? तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। श्रीमद् भगवत गीता का 6ठा अनमोल वचन यह है कि अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के आपको और कुछ नहीं देने वाला, और एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है, और शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। मन में शंकाओं को कभी जन्म न दो। ये शंकाएं मन में गलत फहमियों के पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख चैन छिन जाता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए। जो कोई अपने मन को वश में कर लेता है उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और जो कोई अपने मन को वश में नहीं रख पाता उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अनमोल वचन यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद या मोहताज मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप जरूरतमंद हो जाओगे वह आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का जरूरतमंद बना दिया उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के काम वाली बाइयों के जरूरतमंद हो जाते हैं तो वे उनका सब कुछ सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपका काम उनके बिना चल ही नहीं पाएगा।
और आप खुद से उतना काम कर नहीं पाएंगे और दूसरा कोई आपको मिल नहीं रहा तो वे आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कोई दिल दुखाए तो ये बातें याद रखना, हर चोट, हर आंसू, हर दर्द बेकार नहीं जाता। जिसने आज तुम्हें तोड़ा है, कल वही तुम्हारी मजबूती पर हैरान होगा। जिसने तुम्हें रुलाया है, वो खुद चैन से नहीं सो पाएगा। मत टूटो, मत रुको, क्योंकि भगवान हर दर्द की गवाही लेते हैं। ये दुनिया सिर्फ देखने आती है, सहने वाला बस तू होता है। मगर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे लोग नजरअंदाज करते हैं, वही लोग एक दिन नजरों का ताज बनते हैं। जिसे आज कोई समझ नहीं पाया, उसी को कल दुनिया समझने की कोशिश करेगी। आज तू रो रहा है ना, कल तेरी मुस्कान लोगों की सोच से परे होगी। इसलिए जब कोई दिल दुखाए तो गुस्से से नहीं, मुस्कान से जवाब देना सीखो, क्योंकि तू मिट्टी का बना है मगर तेरे अंदर आग है। और जब ये आग सुलगेगी तो वही लोग जलेंगे जिन्होंने तुझे जलाया था। मत रो, क्योंकि तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। तेरी किस्मत में लिखा है, तू एक दिन उन्हीं रास्तों पर राजा बनकर चलेगा जहां आज तुझे ठोकरें मिली थी। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, क्योंकि यही वो चिंगारी है जो अंधेरे में भी तुम्हें रोशनी का रास्ता दिखाती है। जिन रास्तों पर आज ठोकर खा रहे हो, कल वही रास्ते तुम्हारे कदमों के निशान से चमकेंगे। कभी कभी हालात ऐसे होंगे कि लगेगा सब खत्म हो गया, पर गीता में साफ लिखा है, निराश मत हो, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। मत भूलो, जिनके इरादों में जान होती है, उनकी हार भी इतिहास बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, कल उन्हीं के चेहरे पर खामोशी होगी और आंखों में गर्व भी, क्योंकि वक्त सबको जवाब देता है, लेकिन वक्त से बड़ा जवाब कोई नहीं दे सकता। तुम अकेले चल रहे हो, ये मत समझना कि तुम कमजोर हो, ये समझना कि तुम अपनी मंजिल को सबसे पहले पहचान गए हो। हालात जितने भी बुरे हों, अगर इंसान अपने इरादों में सच्चा हो तो हर तूफान उसके सामने छोटा पड़ जाता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लोग क्या कहेंगे, इस सोच में मत उलझो। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुमने खुद को हार मान लिया तो दुनिया में कोई ताकत तुम्हें जीत नहीं दिला सकती, और अगर तुमने ठान लिया कि तुम जीतोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। हार और जीत सिर्फ दो शब्द नहीं, ये सोच की दिशा है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत पक्की है। कमजोर लोग थकने पर रुक जाते हैं, लेकिन जो अपने जुनून से जिंदा हैं, वो तब तक नहीं रुकते जब तक जीत उनके कदमों में ना हो। संघर्ष को देखकर मत डरो, क्योंकि यही संघर्ष एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। ये वही कहानी है जो लोग सुनना चाहेंगे, कैसे तुम टूटे नहीं, कैसे तुम रुके नहीं, और कैसे तुमने खुद को खुद से भी बड़ा बना लिया। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं हो पाएगा, कि बस अब थक चुके हो, लेकिन वहीं से असली कहानी शुरू होती है। जो रातें आज तुम्हें रुला रही हैं, वही रातें कल तुम्हारे सवेरों की सबसे खूबसूरत शुरुआत बनेंगी। याद रखना, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है, और जितना गहरा अंधेरा होगा उतना ही चमकदार होगा तुम्हारा उजाला। गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन ये भी याद रखो कि जब कर्म इरादे से किया जाता है तो फल समय से पहले ही दरवाजा खटखटाता है। हालात चाहे जैसे भी हो, अगर तुम निरंतर कर्म करते रहो तो वक्त खुद तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा। ये वही वक्त है जो आज तुझसे परीक्षा ले रहा है और कल तुझे पुरस्कार देगा। हर उस काम में मेहनत की हद पार करो जो तुम्हारे सपनों को छूने में मदद करे। जिस काम में पसीना न बहा हो उसमें चमक नकली होती है। जो रगों में खून नहीं, जुनून लेकर चलते हैं, वही इतिहास बदलते हैं। आज अगर तुम एक बार गिरोगे तो 10 बार उठना सीखोगे, क्योंकि गिरने का मतलब हार नहीं होता, गिरने का मतलब है सीखना,
लड़ना, फिर उठ खड़ा होना। जो व्यक्ति अपने बुरे समय में भी अपने कामों में लगा रहता है, उसके लिए बुरा समय भी अच्छा समय बन जाता है। जब तक तुम्हारे अंदर जज्बा है, तब तक कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। और जब अंदर से टूट जाओ, तब भी मुस्कुराना सीखो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। ये दुनिया उसी को याद रखती है जो दुनिया से अलग चलता है, जो भीड़ से नहीं डरता, जो ठोकरें खाकर भी चलना नहीं छोड़ता, जो कहता है हाँ मैंने सब कुछ खो दिया मगर उम्मीद नहीं हारी, क्योंकि उम्मीद ही तो है जो इंसान को इंसान बनाए रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के एहसान पर मत टिके रहो, खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हें किसी की जरूरत न पड़े। ये वक्त तुम्हें आजमाएगा, तुम्हें रुलाएगा, तोड़ेगा, पर तुम अगर टिक गए तो यही वक्त तुम्हें सब कुछ लौटा देगा, ब्याज समेत। दर्द जब चरम पर होता है, तभी इंसान की आत्मा बोलना सीखती है, और जब आत्मा बोलती है तब दुनिया सुनती है। मत भागो उन चीजों के पीछे जो तुम्हारी रफ्तार कम करती हैं। खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि डर भी तुम्हारे सामने छोटा लगे। ये खौफ, ये अकेलापन, ये संघर्ष सब तुम्हारे अपने हथियार हैं। इन्हें छोड़ मत दो, क्योंकि जिस दिन तुमने इन्हें अपनाया, उसी दिन तुम अपनी किस्मत का रचयिता बन जाओगे। शोर मत मचाओ अपनी कोशिशों का, वक्त आने दो, पूरी दुनिया तुम्हारी कहानी खुद दोहराएगी। याद रखो, हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे कई कई सालों की मेहनत होती है। हर मुस्कान के पीछे आंसुओं का समंदर होता है, और हर जीत के पीछे न जाने कितनी रातों की नींदें दफन होती हैं। अगर रास्ता मुश्किल लगे तो समझो वो रास्ता तुम्हारे लिए ही बना है, और अगर कोई कहे तुमसे नहीं होगा तो मुस्कुराकर कहो देखते रहो, क्योंकि तुम्हारे इरादे चट्टान से टकराने वाले हैं, और जब इरादा बदल जाता है तो किस्मत भी घुटनों पर आ जाती है। जो मन से हार गया वो कभी नहीं जीत सकता, ये सबसे बड़ा सत्य है। और जो मन से जीत गया उसके लिए दुनिया का कोई रास्ता बंद नहीं। जो इंसान टूटने के बाद भी मुस्कुराता है, उस इंसान को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। ये मुस्कान नहीं, ये एक हथियार है जो उस दर्द से जन्मा है जिसे सहकर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन कुछ लोग उस दर्द को ओढ़ कर चलते हैं, और उन्हीं के कदमों में एक दिन दुनिया होती है। जिंदगी आपको वो नहीं देती जिसकी आपको चाहत होती है, वो देती है जिसकी आप काबिलियत रखते हैं। और काबिलियत सिर्फ पढ़ाई, डिग्रियों या बोलने से नहीं आती, वो आती है दर्द, ठोकर, हार और अकेलेपन से लड़ने से। यही सोच का फर्क है, वरना मुश्किलें सबके पास बराबर आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें सीढ़ी बना लेता है और कोई बोझ। अभिमन्यु की एक बात आज भी दिल को छूती है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना, क्योंकि जब तुम हार मान लेते हो तो तुम सिर्फ लड़ाई नहीं हारते, खुद को खो देते हो। ठोकरें हर किसी को लगती हैं, लेकिन कुछ लोग उन ठोकरों से गिरते हैं और कुछ उन्हीं ठोकरों से उठते हैं। जो कामयाबी ठोकरों के बाद मिलती है, उसका स्वाद ही अलग होता है। कभी बीच रास्ते से लौटने का ख्याल आए तो याद रखना, लौटना भी उतना ही लंबा रास्ता है जितना आगे बढ़ना। तो क्यों ना आगे ही बढ़ा जाए, क्यों ना उस मंजिल को पाया जाए जो सिर्फ तुम्हारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें जिंदगी में बार बार हार मिल रही है तो समझो तुम जीत के बिल्कुल करीब हो, क्योंकि जब तूफान आने से पहले हवाएं सबसे तेज चलती हैं, वैसे ही हार भी तुम्हें जीत की ओर धकेलती है। अगर तुम रुके नहीं तो हर इंसान को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। मुसीबतों से भागने का मतलब है उन्हें और बड़ा बनाना, और जो इंसान हालात से लड़ता है वो खुद को हर दिन नया जन्म देता है। जरा सा पैर फिसल जाए तो दोष चप्पल को दे दिया जाता है। इसी दुनिया ने हर तपिश में हमें जलाया, पर दोष हम पर ही मढ़ा गया। लेकिन जिसने इन इल्जामों को बर्दाश्त किया, वो एक दिन उन इल्जाम लगाने वालों की जुबां पर तारीफ बनकर बैठता है। जिंदगी में अगर दर्द को छुपाना सीख जाओ तो जीना आसान हो जाता है। हर बात हर किसी को मत बताया करो, क्योंकि दुनिया पूछती नहीं, बस सुनकर हंसती है। जो इंसान अपने दर्द को हथियार बना लेता है, उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। जो चीज कमा सकते हो उसे मांगो मत, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं मिलता। मिलता है तो सिर्फ खामोश रहने वालों को, जो चुपचाप आग के साथ चलना जानते हैं। जो सपनों के टूटने के बाद भी नए सपनों को देख पाने की हिम्मत रखता है, उसे ही जिंदा इंसान कहते हैं। एक बार नहीं
1000 बार गिरो, लेकिन हर बार एक नई आग के साथ उठो। झुकने से इंसान छोटा नहीं होता। दरवाजा छोटा रखो, जो झुक कर आ जाए वही अपना होता है। घमंड कभी मत पालो, क्योंकि एक रात ऐसी भी आएगी जहां से अगली सुबह नहीं होगी। अच्छा इंसान दिखने के लिए कपड़े नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। रंग रूप सब पीछे छूट जाता है, बाकी रहता है तो सिर्फ तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारा सच। और सच ये है कि ये जिंदगी जितनी आसान लगती है उतनी ही गहरी है। कभी किसी को अपना राज मत बताना, क्योंकि जो आज तुम्हारा अपना है कल वही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। हम ये तय नहीं कर सकते कि जन्म कब लें और मौत कब हो, पर ये तय जरूर कर सकते हैं कि इस जिंदगी को कैसे जिएं। सिर्फ सांसें चलती रहें, ये जीना नहीं होता। हर दिन खुद को जिंदा महसूस करना, यही असली जिंदगी होती है। जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता साहब। उठो, जागो और खुद को बदल डालो। दुनिया चाहे जैसा भी सुलूक करे, अगर तुम्हारी आत्मा अभी जिंदा है तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। जो खुद को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर उम्मीद की, अंधकार मिट ही जाता है। ख्वाबों की कोई उम्र नहीं होती और जज्बात कभी बूढ़े नहीं होते। असली उम्र तो सोच की होती है, जो जितनी जवान जिंदगी उतनी रोशन। जो लोग मुस्कुरा सकते हैं उस वक्त भी जब सब कुछ टूट रहा हो, उन्हें कभी कोई समुंदर चुप होता है। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वो कल तुम्हारा इंतजार करेंगे। जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं वही कल तुम्हारी ताकत का उदाहरण देंगे। मत घबराओ अगर आज तुम्हारी कोशिशों का मजाक उड़ाया जा रहा है। मत डगमगाओ अगर आज तुम्हारा संघर्ष किसी को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वक्त सबका आता है और जब तुम्हारा आएगा तब तुम्हें सुनने के लिए वही लोग कतार में खड़े मिलेंगे जो आज पीठ पीछे हंसते हैं। जिस दिन तुम्हारी चुप्पी बोलेगी उस दिन बड़े बड़े बोलने वाले भी खामोश हो जाएंगे। अभी तकलीफ सही है ना? सही है, क्योंकि वक्त परीक्षा लेता है ताकि वक्त ही गवाही दे सके। मत घबराना, मत हारना, मत रुकना, बस शांत रहो, क्योंकि जो शांत रहते हैं वही वक्त के बदलते दस्तावेज पर अपना नाम लिखते हैं। आज जो दर्द सह रहे हो वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। आज जो अंधेरे में हो वही कल चमक बनकर उभरेगा। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और धैर्य, क्योंकि जब वक्त बदलेगा तब कहानी भी बदलेगी। और याद रखना, हीरो की चमक भी तभी दिखती है जब उसे घिसा जाता है। शांत रहो, क्योंकि वक्त सिर्फ धैर्यवानों का इम्तिहान लेता है और फिर उन्हीं का ताज बनाता है। वक्त आएगा, लेकिन तब तक मुस्कुराओ नहीं। मुस्कुराहट बचा कर रखो उस दिन के लिए जब तुम्हें देखकर दुनिया चुप हो जाएगी। शांत रहो, वक्त सबका आता है और जब तुम्हारा आएगा तब सिर्फ तारीख बदलेगी नहीं, इतिहास भी लिखा जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। रास्तों से थक मत जाना, क्योंकि मंजिल से पहले भी कई बार रास्ते थमते हैं। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो सिर्फ एक पन्ना था, पूरी किताब लिखनी अभी बाकी है। टूटने लगे हों हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। जो खुद में आग रखते हैं वही अंधेरों में भी रास्ता बना लेते हैं। जिनके इरादे पसीने से लिखे जाते हैं उनके मुकद्दर कोरे नहीं रहते। जुगनू भी अपने लिए रोशनी खुद पैदा करता है, क्योंकि उसे अंधेरे से डर नहीं, अंधेरे को जीतने का जुनून होता है। चाहे राह में कितने भी कांटे हों, चलते रहूंगा, गिरते रहूंगा, उठता रहूंगा, क्योंकि या तो मंजिल पा जाऊंगा या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। परिश्रम का फल देर से ही सही पर मीठा जरूर मिलता है। कर्म भूमि पर श्रम करना पड़ता है, अब सिर्फ लकीरें मिलती हैं, रंग तो हमें खुद भरने पड़ते हैं। जो बूंजी शमा भी तूफान में जल सकती है, वो छोटी सी उम्मीद भी पहाड़ों को हिला सकती है। परिश्रम से ही विजय आसान बनती है। तकदीर तो सिर्फ मेहनत करने वालों के लिए रास्ते खोलती है। दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसे सोच और साहस से हल न किया जा सके, लेकिन अफसोस, सोचने से बचने के लिए इंसान हर रास्ता अपनाता है, क्योंकि सोचना आसान नहीं, सोचने के लिए जिगर चाहिए। कठिन परिश्रम वो कीमत है जो सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। अगर तुम कीमत चुकाने को तैयार हो तो कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। रुकना मना है, थकना मना है,
हार मानना तो बिल्कुल मना है, क्योंकि यात्रा के बीच रुकने से मंजिलें नहीं मिलती, यात्राएं अधूरी रह जाती हैं। अपने हौसलों के बल पर प्रतिभा को दुनिया के सामने रख देंगे। भले कोई मंच ना दे, हम अपना मंच खुद बना लेंगे। जो सपने अपने हों, उन्हें पूरा करने के लिए भीड़ से इजाजत नहीं ली जाती। एक सपना जादू से सच नहीं होता, उसमें पसीना, धैर्य और रातों का सन्नाटा शामिल होता है। अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जिन्हें अंधेरों से डर नहीं लगता, वो खुद रोशनी बन जाते हैं। कांच के खिलौने उड़ाने वालों को मालूम नहीं, हवा में उड़ते वक्त सबसे पहले नाजुक चीजें टूटती हैं। हौसले को जिंदा रखो, क्योंकि रास्ते वही ढूंढते हैं जो रुकते नहीं। जब दुनिया सोती है तब सपने देखने वाले जागते हैं। जब दुनिया हंसती है तब सपने देखने वाले रोते हैं। जब दुनिया थकती है तब सपने देखने वाले आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सपना देखने से ज्यादा जरूरी है सपने को जिंदा रखना। हर हाल में, हर मोड़ पर, हर चोट पर। हर चोट एक नया सबक देती है, हर असफलता एक नया रास्ता दिखाती है। राजा बनने से पहले साम्राज्य बनाना पड़ता है। साम्राज्य बनाने में वक्त लगता है, धैर्य लगता है, आंसू लगते हैं, लेकिन जब साम्राज्य बनता है तो फिर राजा भी तुम होते हो और ताज भी तुम्हारा होता है। मत रुकना, चाहे लोग हंसें, चाहे लोग रोकें, चाहे रास्ते वीरान हो जाएं। क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग कहेंगे, उसने कर दिखाया। राह के पत्थरों से लड़ते हुए चलो, क्योंकि मंजिलें फूलों से नहीं, कांटों से होकर गुजरती हैं। सपने बहुत हैं, रास्ते बहुत हैं, लेकिन पूरा करने वाले कम हैं। पूरा करने वालों को भी मंजिल आसान नहीं मिलती। उन्हें हर रात, हर तकलीफ, हर तिरस्कार से लड़ना पड़ता है। एक बार की बात है, सुबह का समय था। नर्म धूप नदी की लहरों पर सो रही थी और एक गुरु अपने सभी शिष्यों को लेकर नदी किनारे पहुंचे थे। सभी शिष्य मन में उमंग लिए थे, सोच रहे थे कि आज गुरुजी के साथ नहाने का आनंद मिलेगा, पर नियति के इरादे कुछ और ही थे। गुरुजी नदी के किनारे जाकर शांत बैठ गए। सभी शिष्य अपने गुरु के आदर में वहीं चुपचाप बैठ गए। समय गुजरता गया, सूरज ऊपर चढ़ा, फिर धीरे धीरे ढलने लगा। नदी अपने स्वभाव में बहती रही, जैसे वक्त अपनी धुन में चलता है, किसी की प्रतीक्षा किए बिना। गुरुजी की आंखें लगातार नदी पर टिकी रहीं, जैसे वे उसमें कोई रहस्य खोज रहे हों, कोई उत्तर ढूंढ रहे हों। धीरे धीरे शिष्यों के चेहरे पर बेचैनी उभरने लगी। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन न तो गुरुजी ने नदी में प्रवेश किया, न कोई संकेत दिया। हर शिष्य भीतर ही भीतर सवालों से घिरने लगा, पर किसी में साहस नहीं था कि गुरुजी से प्रश्न कर सके। कभी कभी जीवन में भी हम ऐसे ही चुप रह जाते हैं जहां आवाज उठानी चाहिए, लेकिन चुप्पी भी एक शिक्षा है और सब्र भी एक तपस्या। आखिरकार एक शिष्य का धैर्य टूट गया। वह उठा और बड़े प्रेम से गुरुजी के पास जाकर झुका और पूछा, गुरुजी, हम नदी में कब उतरेंगे? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? गुरुजी ने धीरे से उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, जब इस नदी का बहाव रुक जाएगा तब हम इसमें उतरेंगे। उनकी यह बात सुनकर शिष्य स्तब्ध रह गए। सभी ने एक दूसरे को देखा, जैसे कोई रहस्य हवा में तैर गया हो। कई मन में सोचने लगे, नदी का बहाव तो कभी नहीं रुकता, तो क्या हम कभी उतर ही नहीं पाएंगे? आशंका और हैरानी के बीच एक और शिष्य ने साहस कर पूछा, गुरुजी, पर ऐसा कैसे संभव है? नदी का बहाव तो हमेशा चलता रहेगा। गुरुजी ने फिर हल्की मुस्कान के साथ गहरा उत्तर दिया, यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यह बहती नदी ही जिंदगी है, यह बहाव ही समय है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, न तुम्हारे लिए, न मेरे लिए, न किसी और के लिए। जैसे यह नदी बहती रहती है, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। अब सवाल यह है, तुम बहती नदी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो या किनारे बैठकर उसके रुकने का इंतजार करना चाहते हो? उनकी बातें शिष्यों के हृदय को गहरे तक छू गईं। वे समझने लगे थे कि इंतजार कभी समस्या का हल नहीं बन सकता। जीवन के बहाव के साथ चलना ही बुद्धिमत्ता है, क्योंकि जो रुकते हैं वे पीछे छूट जाते हैं, जो चलते हैं वही आगे बढ़ते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। गुरुजी की आंखों में चमक थी। वे आगे बोले, जीवन की यह नदी जब बाढ़ लाती है तब डरकर किनारे मत भागना। जब सूखा आता है तब हार मत मानना। जब रास्ते टूटते हैं
तो अपनी नाव खुद बनाना, क्योंकि बहाव को रोकने की कोशिश करना मूर्खता है। सही रास्ता है बहाव के साथ नई दिशा ढूंढना। उनकी वाणी धीमी थी, लेकिन शब्द बिजली जैसे दिलों में उतर रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, समय अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। हर बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं आता। ठीक वैसे ही जैसे रात के बाद सूरज निकलना तय होता है। अगर आज अंधेरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि सूरज कभी उगेगा ही नहीं। हिम्मत से, धैर्य से, विश्वास से इस नदी के साथ चलते रहो। गुरुजी थोड़ा रुके, फिर बोले, अगर तुम डर कर बैठ गए तो वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देगा, लेकिन अगर तुम बहाव के साथ तैरते रहे तो एक दिन यह नदी तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहां सपने हकीकत बनते हैं, जहां थकान जीत में बदलती है। फिर उन्होंने दूर आकाश की ओर देखते हुए एक गहरी बात कही, याद रखना, बुरे से बुरे वक्त में भी सितारे चमकते हैं। सवाल यह नहीं कि वक्त कैसा है, सवाल यह है कि तुम वक्त के साथ कैसे चलते हो। शिष्य मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी आत्मा तक में कुछ हिल गया था। अब वे जान गए थे, नदी के ठहरने का इंतजार करना मूर्खता थी। उन्हें तो इस बहती नदी में उतरकर सीखना था, संघर्ष करना था, बहना था, बढ़ना था। जीवन हमेशा बहता रहेगा, जैसे नदी की लहरें, कभी शांत, कभी उग्र, कभी मधुर, कभी डरावनी। लेकिन बहाव में ही जिंदगी है, संघर्ष में ही सौंदर्य है। जो बहाव के डर से किनारे बैठ जाते हैं वे जीते जी मर जाते हैं। जो डर को चीर कर बहते हैं वही असली मुसाफिर बनते हैं, वही असली विजेता। जो अंधेरों में चमकते तारे देख सकते हैं वही मुसीबतों में भी अवसर पहचान सकते हैं। जिंदगी का सार इस इंतजार में नहीं है कि तूफान थम जाए, बल्कि इस हौसले में है कि तूफान में भी नाव खेते रहो। कभी सोचो, अगर नदी सिर्फ लहरों को देखकर रुक जाती तो क्या वो समंदर तक पहुंच पाती? नहीं। वो जानती है कि लहरें तो आती जाती हैं, लेकिन उसकी मंजिल स्थिर है, उसकी आत्मा बहाव में है। वैसे ही सुख और दुख इस जीवन रूपी नदी की अस्थाई लहरें हैं, जो हर पल बनती हैं, मिटती हैं, टूटती हैं, फिर से बनती हैं। लेकिन याद रखो, तुम लहर नहीं हो, तुम उस नदी के जल हो जो हर परिस्थिति में, हर मौसम में, हर दर्द और हर मुस्कान के साथ बहता ही रहता है, निरंतर, अविराम, अडिग। जब जीवन में बुरे समय की आंधी चले, जब चारों ओर अंधकार हो जाए, जब उम्मीदें डगमगाने लगे, तो डरना मत, क्योंकि बुरे वक्त का भी एक बुरा वक्त आता है। वो भी टूटता है, बिखरता है। तुम्हारे लाइफ के ऐसे ऐसे राज खुल जाएंगे जो जैसे रात के घने अंधेरे को भोर की पहली किरण छेद देती है। याद रखो, हर इंसान को कभी ना कभी अच्छे और बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है। यह शाश्वत नियम है, कोई इससे बच नहीं सकता। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई उस तूफान के बीच नाव खेता है या किनारे पर बैठकर आंसू बहाता है। मुश्किलें भी नदी की लहरों की तरह होती हैं, आती हैं, चली जाती हैं। जो ये समझ लेता है कि ये भी अस्थाई हैं, वही सच्चे अर्थों में जीना सीखता है। जो पानी की तरह बहता है, थमता नहीं, वो ही नए रास्ते बनाता है, चट्टानों को भी काटता है, तो को भी गढ़ता है। धैर्य इस जीवन के महासागर में तुम्हारा सबसे बड़ा जहाज है। सब्र का फल मीठा होता है, यह कहावत तभी सच होती है जब कोई व्यक्ति वास्तव में धैर्य के बीज को सींचता है। धैर्य कोई मजबूरी नहीं, बल्कि विश्वास है, खुद पर, अपने मार्ग पर